बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहल खाना के साथ खुश और महफूज भी होंगे। नाज़रीन कराम, आज ही हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे शादी के मतलब। अगर आपके रिश्तों के अंदर रुकावट है या आपकी अपनी मर्ज़ी की शादी नहीं हो रही या किसी जगह आप पसंद की शादी करना चाह रहे हैं लेकिन हो रही नहीं, उसके अंदर रुकावट है या उसके अंदर कोई ना कोई मसला है, तो इंशाअल्लाह ताला आज मैं अल्लाह का एक नाम का वजीफ़ा अमल आपको देने लगा। ये अमल अगर आप करेंगे तो फिर आप अपनी मर्ज़ी की शादी करेंगे, फिर आपको किसी भी जगह मिन्नतें तरले करने की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाअल्लाह ताला आपकी पसंद की और आपकी मर्ज़ी की शादी होगी, जहाँ आपका दिल होगा वहीं पर इंशाअल्लाह शादी हो जाएगी। तो नाज़रीन कराम, अमल इंतहाई आसान है। अमल की तरफ आगे बढ़ते हैं उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल के ऊपर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी आल तय्यबीन ताहिरीन पर। देखिए नाज़रीन कराम, शादी करना ये इंसान की ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है और ज़रूरी होता है। शादी के बगैर ज़िंदगी अधूरी होती है, ज़िंदगी जीने का कोई इंसान का फ़ायदा नहीं होता। तो अगर पसंद की जगह शादी ना हो तो फिर भी इंसान की ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजरती। तो इसलिए अगर आप पसंद की शादी करना चाह रहे हैं, अगर आपको पसंद का रिश्ता ज़रूरत है, तो नाज़रीन कराम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक नाम है, बड़ा इसके अंदर बड़ी पावर है। इसके अंदर आप इस नाम का वजीफ़ा करेंगे इंशाअल्लाह ताला, फिर आप मुझे खुद आके बताएंगे कि आपको इसका फ़ायदा कितना हुआ। इसके अंदर बहुत पावर है, इसके अंदर बहुत ताकत है, लेकिन सारी बात यकीन और ईमान की होती है। जितना कोई यकीन के साथ, ईमान के साथ और पाबंदी के साथ अमल करेगा तो वो अमल फिर अपना असर दिखाता है, अपना पावर दिखाता है। हम क्या करते हैं, 2 4 6 दिन करके हम स्लो हो जाते हैं, हम बैठ जाते हैं, हम ये समझते हैं, या 1 2 महीने करते हैं, हम ये समझते हैं कि उसका असर नहीं हो रहा, तो हम यह कि मायूस हो जाते हैं, हम उस अमल को छोड़ देते हैं। तो इसलिए आपने मायूस नहीं होना, मायूसी कुफर है। कोई भी आप अमल करें यकीन और ईमान के साथ करें और पाबंदी के साथ करें, आपको फ़ायदा ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो हो ही नहीं सकता कि आपको फ़ायदा ना हो। फ़ायदा एक ही सूरत में आपको नहीं हो सकता कि आप उसको पाबंदी के साथ ना करें, या आपको यकीन ना हो, या आपका पढ़ते वक्त आपका ध्यान ना हो। सबसे जो मेन चीज़ है नाज़रीन कराम, एक तो आप तादाद का ख्याल रखें, दूसरा आप पढ़ते वक्त ध्यान रखें। ऐसा ना आप पढ़ रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है, कोई और सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। जब आप अमल शुरू करें तो पूरे फ़िक्र के साथ, तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, तो फिर इंशाअल्लाह ताला आपको उसका फ़ायदा भी होगा। तो नाज़रीन का अमल क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक नाम है या लतीफ़ु, या लतीफ़ु। इस नाम को आपने इशा की नमाज के बाद आपने 1100 मरतबा, 1100 मरतबा आपने इसके पढ़ने। अवल आखिर आप 5 मरतबा या 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अगर आप नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो फिर तो इसकी ये तो ज़्यादा अहमियत वाला है, ज़्यादा इसकी फ़ज़ाइल है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी दुरूद शरीफ आ रहा है, जैसे सबसे छोटा दुरूद शरीफ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप वो दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, या इसके अलावा कोई भी दुरूद शरीफ आप पढ़ना चाहें वो दुरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं। तो अवल आखिर दुरूद शरीफ के साथ इशा की नमाज के बाद आप इसे 1100 मरतबा पढ़ें। दिल के अंदर, ज़हन के अंदर आपका वो मकसद होना चाहिए कि मैं किस मकसद के लिए पढ़ रहा हूँ, किस मिशन के लिए पढ़ रहा हूँ और मेरा मिशन क्या है, मेरा मकसद क्या है। तो उसके बाद आप दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला आपको कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही महीने के अंदर आपको ज़रूर उसकी जो आपको जिस काम के लिए आप चाह रहे हैं वो मकसद आपका हासिल हो जाएगा, वो काम आपका मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन क्या आपने इसे ध्यान के साथ, फ़िक्र के साथ, तवज्जो के साथ पढ़ने, और जो वजीफ़े का टाइम वो इशा की नमाज के बाद है, ये आप गौर करें। ऐसा ना आप मगरिब के बाद पढ़ें या आप ज़ोर के बाद पढ़ना शुरू कर दें, टाइम का भी आपने ख्याल रखें। इशा की नमाज के बाद आप सोने से पहले जब आप खाना शाना खा लें, आप फारिग हो जाएं, तो आप किसी साइड के ऊपर एक जगह बैठ जाएं। पूरे यह है कि आप ध्यान के साथ, फ़िक्र के साथ, अगर आप बावुज़ू हैं तो फिर तो ज़्यादा बेहतर है, कोशिश कर लें कि आप वज़ू कर लें, तो फिर आप अमल को शुरू करें। वो पढ़ते वक्त दिल के अंदर आपकी ये नियत होनी चाहिए कि मैं किस मकसद के लिए पढ़ रहा हूँ और किस मैं मिशन के लिए पढ़ रहा हूँ, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे इस काम में कामयाबी दे। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप इस नाम का वजीफ़ा करेंगे इस तरह, तो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी होगी। और आखिर में आपने दुआ ज़रूर करनी है। जब आप वजीफ़ा कर लें तो फिर आपने दुआ ज़रूर करनी है अपने मकसद के लिए। अब तक के लिए इतना, अपना और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह।